हेलो बच्चों हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ऐसी किताब जिसने कभी पूरी अर्थ को सेव किया था, मतलब बचाया था। तो ये पूरे मार्शियंस के एक अटैक को लेकर मतलब एक काल्पनिक कहानी है जो बनाई गई है, जो कि एक तरह से हमें किताबों की वैल्यू के बारे में बताती है। तो जो हमारा चैप्टर था, जो ड्रामा था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हमें इसके बारे में जो इसकी आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लेयर बॉयको जो इसके राइटर हैं उसके बारे में कुछ बताया हुआ है, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। क्लेयर बॉयको क्या है? इज़ अ फेमस ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस बुक। तो बच्चों की किताबों के एक बहुत ही फेमस है, मशहूर है। क्लेयर बॉयको बच्चों की किताबें लिखते हैं, ठीक है, ऑथर हैं। हिज प्लेज आर फुल ऑफ फैंटेसी एंड अम्यूज़मेंट। तो उनके जो प्लेज होते हैं वो फैंटेसी से और अम्यूज़मेंट से भरे हुए होते हैं। फैंटेसी क्या होती है? काल्पनिक, ठीक है, कल्पित जो कथाएं होती हैं, और अम्यूज़मेंट मतलब मनोरंजक, ठीक है। तो मनोरंजन और फैंटेसी से भरी हुई होती हैं उनकी जो किताबें होती हैं। हिज फेमस प्लेज आर द बुक दैट सेव द अर्थ। तो उनका एक फेमस प्ले है द बुक दैट सेव द अर्थ, बिलिंडा एंड द बीस्ट। तो ये एक जो आपका चैप्टर है द बुक दैट द सेव द अर्थ, और दूसरा है बिलिंडा एंड द बीस्ट, ये भी उनका एक प्ले है। ऑल एडम्स एंड द वंडरफुल लंप, ये भी उनका एक फेमस जो प्ले है। बेबी प्रिंसेस, लेडी मून एंड द थीफ एंड न्यूमरस अदर्स, और ऐसे बहुत सारे हैं। तो इतने से उनकी इंट्रोडक्शन दे रखी है, उनके बारे में बताया, क्लेयर बॉयको के बारे में। अब टेक्स्ट के बारे में हमने सारा पढ़ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी एक रिव्यू इसका ले लेते हैं थोड़ा सा। लास्ट में आपको दे रखा है अबाउट द टेक्स्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट है जो बताया गया है। द बुक दैट सेव द अर्थ इज़ अ शॉर्ट प्ले, एक शॉर्ट प्ले है, यानी कि छोटा सा नाटक है एक। मेंट टू एंटरटेन एंड एजुकेट पीपल विद द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। तो इसका मेंट मीन्स इसका मतलब क्या है? जो छोटा सा ये प्ले है आपको दिया गया पढ़ने के लिए, इसका मकसद है आपको एंटरटेन करना और एजुकेट करना लोगों को विद द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। फैंटेसी की जो दुनिया है, कल्पना की जो दुनिया है, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना, यानी शिक्षित करना। इट ड्रामेटाइजेस द इमेजिनरी event of the mid 21st century supposed to be seen in 25th century। तो इट ड्रामेटाइज, तो ये ड्रामेटाइज करता है द इमेजिनरी इवेंट, मतलब ये काल्पनिक इवेंट है, एक कुछ जो घटित होता है, कोई घटना जो कि कल्पना पूरी की पूरी, बेसिकली ये प्ले आपका कल्पना पे ही बेस्ड है। तो ये इवेंट क्या है? ये घटनाक्रम जो है द मिड 21st सेंचुरी, मिड 20, क्योंकि 2040 की बात हो रही है, तो 2040 यानी कि मिड 21st सेंचुरी के बारे में है। सपोज्ड टू बी सीन इन 25th सेंचुरी, तो ये माना जा रहा है कि 25th जो 25वीं सदी होगी उसको मान के चल रहे हैं। उस ऐसा भी आपको ऐसे दिखाया गया है कि अब जो है वो चल रही है 25th, और जो कहानी सुनाई जा रही है वो आपको सुनाई जा रही है 2040 की। तो दोनों ही आपके लिए तो अभी फ्यूचर हैं। तो इस तरह से ये फैंटेसी क्रिएट की गई है। द हिस्टोरिस्कोप shows that a crew from the planet Mars is on the expedition to attack the Earth। तो जो हिस्टोरिस्कोप है, हिस्ट्री बताने वाला जो यंत्र है, वो आपको क्या दिखाता है कि एक क्रू, तो एक उनका स्पेस है का क्रू है फ्रॉम द प्लैनेट मार्स, जो मंगल ग्रह का क्रू है, इज़ ऑन द एक्सपीडिशन टू अटैक द अर्थ। तो वो एक्सपीडिशन कर रहे हैं अटैक के लिए अर्थ पर, ठीक है, यानी कि वो योजना बना रहे हैं अर्थ को अटैक करने के लिए। द क्रू मेंबर्स ऑफ द
spacecraft happen to enter a library which they take to be a storage barn। तो जो क्रू के जो मेंबर्स हैं उनका दस्ता एक तरह से जिसको कहते हैं कि वो उसके जो मेंबर्स हैं वो स्पेसक्राफ्ट के हैपन टू एंटर, वो क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं ए लाइब्रेरी विच दे टेक टू बी ए स्टोरेज बार्न। तो वो एक लाइब्रेरी में एंटर होते हैं जिसको वो क्या समझ लेते हैं, स्टोरेज बार्न, मतलब भंडारण की कोई जगह जहाँ पे कोई खाने पीने का सामान स्टोर करके रखते हैं अपने, वो ऐसी जगह समझ लेते हैं उसको। एंड मिस्टेक बुक्स फॉर सैंडविचेस, और उन मतलब मिस्टेक बुक्स को क्या समझते हैं, वो सैंडविचेस समझते हैं। ठीक है। दे रीड आउट पोइम्स फ्रॉम ए बुक ऑफ नर्सरी राइम्स, तो वो पोइम्स पढ़ते हैं कुछ बुक जो है कि नर्सरी राइम्स की बुक है, उसमें से कुछ पोइम्स पढ़ते हैं। एंड मिस इंटरप्ट देयर मीनिंग्स, और जो उसके अर्थ होते हैं उनको कुछ और ही तरीके से वो उनको समझ लेते हैं। ठीक है। मिस इंटरप्ट मीन्स के वो उनके गलत अर्थ निकाल लेते हैं। कन्फ्यूज्ड बाय द फार फेस्ट इमेजेस ऑफ फनी पोइम्स, तो फार फेस्ट क्या होता है, दुर्गम या दूर की, तो कन्फ्यूज्ड बाय द फार फेस्ट इमेजेस ऑफ द फनी पोइम्स, तो मीन्स के जो वो पोइम्स हैं, पोइम्स में जो बातें बताई गई होती हैं वो फार फेस्ट होती हैं, मतलब बहुत दूर होती हैं असलियत से उनका कोई वास्ता नहीं होता है, वो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए बनाई गई होती हैं वो बातें, तो वो उनको ऐसे समझ ही नहीं पाते कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लिखी गई हैं जो या क्या है, तो वो उनके कुछ और ही मतलब निकाल के बैठ जाते हैं। दे बिगिन टू थिंक दैट द पीपल ऑफ अर्थ आर फार मोर एडवांस्ड एंड इंटेलिजेंट, तो उनको ऐसे लगता है कि जो अर्थ के लोग हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा मोर एडवांस्ड हैं एंड इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिजीवी हैं, कैपेबल टू डिफीट द मार्शियंस, तो वो कैपेबल हैं, योग्य हैं डिफीट द मार्शियंस, जो कि मार्शियंस को, मार्स के लोगों को डिफीट मतलब हराने के लिए योग्य हैं। दे ड्रॉप द मिशन ऑफ अटैकिंग द अर्थ, तो फिर वो क्या करते हैं, इस तरह से ड्रॉप कर देते हैं, अपना आइडिया छोड़ देते हैं, मतलब मिशन अपना छोड़ देते हैं, अटैक करने का जो इरादा होता है वो छोड़ देते हैं, अर्थ पे अटैक करने का अपना इरादा बदल देते हैं। एंड विड्रॉ इन फियर, और विड्रॉ कर देते हैं मतलब वही हो गया कि छोड़ देते हैं, इन फियर डर में। ठीक है। तो डर में छोड़ देते हैं वो। थिंक टैंक द मास्टरमाइंड ऑफ द अटैक, तो मास्टरमाइंड कौन होता है अटैक का, थिंक टैंक। कौन होता है, थिंक टैंक। थिंक टैंक कौन है, मास्टरमाइंड है अटैक का। तो अटैक करने के लिए अटैक के पीछे जिसका दिमाग है वो कौन है, थिंक टैंक। वो क्या है, इज़ हिमसेल्फ सो मच फ्राइटेंड, तो वो खुद भी बहुत डर जाता है, दैट ही इज़ रेडी टू रन अवे फ्रॉम द मार्स टू अ सेफर प्लेस इन द यूनिवर्स, तो वो भी इतना डर जाता है कि वो भी रेडी हो जाता है मार्स को छोड़कर। कहाँ, तो वो मार्स का मतलब कि सम्राट है, मार्स उसके अंडर में है, और वो पृथ्वी को भी अपने साम्राज्य के अंदर लेने की सोच रहा है, और कहाँ वो मार्स भी छोड़कर बहुत दूर चले जाने की सोचता है, मतलब कि वो इतना डर जाता है इससे। ठीक है। तो ये थी आपकी प्ले के बारे में, जो आपका सारा प्ले था। अब आगे देखिए एक्टिविटी 1 दे रखी है आपको, कंप्रीहेंशन। इसमें क्या है, आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके लिए आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 4, तो हमें इसमें से जो करेक्ट वाला आंसर है वो चूज़ करना है। हु रोड द प्ले द बुक दैट द सेव द अर्थ, तो किसने लिखी है ये किताब, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है शायद, इसका आंसर आएगा ए। दूसरा है विच सेंचुरी वॉज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, तो कौन सी जो सेंचुरी है जिसको एरा ऑफ द बुक कहा गया है इस प्ले के अकॉर्डिंग, 20th सेंचुरी, राइट। तो 20th सेंचुरी जो है उसको कहा गया है द एरा ऑफ द बुक। ठीक है। तो इसका सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, व्हाट स्टॉप द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040, तो क्या रोकता है उसको 2040 के मार्शियन इन्वेजन को, ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, ए टॉम
अबाउट रॉकेट्स, मदर गूस, ए सीक्रेट फाइल। तो कौन सा जो इसमें से कौन सा है ऑप्शन जो मार्स के जो इन्वेजन को रोकने में हेल्प करता है या रोकता है? तो इसका आंसर आएगा मदर गूस। क्या आएगा? मदर गूस। कोई रॉकेट नहीं थे, कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं था, कोई सीक्रेट फाइल नहीं थी, बल्कि मदर गूस एक नर्सरी राइम की जो बुक थी उसने हेल्प करी मार्शियंस के अटैक को रोकने में। तो आपका इसका आंसर बनेगा सी। ठीक है। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन ब्रैकेट्स। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, इसमें आपको ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़ना है। इसमें से जो रॉन्ग होगा उसके लिए आपने एफ लिखना है और जो राइट होगा उसके लिए टी लिखना है। मतलब ट्रू और फॉल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपकी बुक के स्टेटमेंट्स हैं। तो कौन सा ट्रू है? ट्रू है तो टी, फॉल्स है तो एफ। द बुक दैट सेव द अर्थ इज़ अ ड्रामा। तो क्या ये ड्रामा है बच्चों? है या नहीं? येस ऑफ कोर्स। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे? टी। ओके। द पीपल ऑफ द मार्स प्लान एन अटैक ऑन द अर्थ। तो जो पीपल हैं मार्स के प्लान करते हैं एक अटैक ऑन द अर्थ। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? यस इट इज़ ट्रू। वो करते हैं प्लान। द मार्शियंस डू नॉट लीव द अर्थ इन फियर। तो ये अभी अभी अब हमने लाइन पढ़ी है, तो फियर पे तो अपने फोकस करना था वहाँ पे मेनली, कि वो डर में क्या करते हैं मार्शियंस, वो लीव कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मार्शियंस डू नॉट लीव। तो अगर डू नॉट लीव आ रहा है इट मीन्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है। तो वो फियर में उसको लीव करके चले जाते हैं मार्स को। तो द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स। क्या ये ट्रू है और फॉल्स है? अभी ऊपर ही हमने पढ़ा है। तो यस ये ट्रू है। हम्टी डम्टी डिड नॉट सिट ऑन द बॉल। तो हम्टी डम्टी क्या नहीं बैठे थे बॉल पर? तो वैसे एक्चुअल में वो नहीं बैठे थे, लेकिन अगर अपने ये देखते हैं कि ये पोएम की लाइन है, ठीक है, तो ये होती है हम्टी डम्टी सैट ऑन अ बॉल। तो ये क्या है? अपना फॉल्स है। ठीक है। ये राइट वाली लाइन नहीं है, ये फॉल्स वाली लाइन है। तो इस तरह से आपका ट्रू फॉल्स हो गया। आगे आपके क्वेश्चन आंसर से शुरू हो रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो 30 to 40 वर्ड्स में आपको इनके आंसर्स देने हैं। ये क्वेश्चंस आगे तो ये 12 क्वेश्चंस हैं। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे इनके आपके। तो आगे डी में आपके आएंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। ये डिस्क्रिप्टिव बनेंगे। 60 वर्ड्स में आपको इनके आंसर्स देने हैं। एक्टिविटी सेकंड जो आपकी है वो वोकैबुलरी है। क्या है? वोकैबुलरी है। तो इसमें क्या दे रखा है आपको? वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन यानी कि वर्ड्स बनाने का तरीका है। ऑफन न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द existing ones by adding a small unit either at the beginning or at the end। तो क्या कह रहे हैं वो? वर्ड फॉर्मेशन है। इसके बारे में क्या बताया है? ऑफन न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड। तो प्राय क्या होता है? नए जो शब्द हैं वो बनाए जाते हैं फ्रॉम द एक्सिस्टिंग वंस बाय एडिंग ए स्मॉल यूनिट ईदर एट द बिगनिंग और एट द एंड। तो ये जो लाइन है आपको क्या बता रही है कि जो प्राय नए शब्द हैं वो बनाए जाते हैं एक्सिस्टिंग वन से। मतलब जो पहले ही शब्द हैं उनसे कुछ नए शब्द बनते हैं। कैसे बनते हैं? या तो उनके बिगिनिंग में एक यूनिट, स्मॉल यूनिट का मतलब है कुछ शब्दों से जुड़कर एक यूनिट बनाई होती है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो आगे पीछे शब्दों के जुड़कर क्या करते हैं? उनका अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो इधर या तो वो बिगनिंग में जुड़ती हैं और एट द एंड, या फिर वो वर्ड के एंड में जुड़ती हैं। द पार्टिकल्स यूज्ड एट द बिगनिंग आर नोन एज प्रीफिक्स। तो ऐसे पार्टिकल्स जो आपको बिगनिंग में जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। एंड दोज यूज्ड एट द एंड आर नोन एज सफिक्सेस। तो जो
प्रारंभ में, बिगनिंग में जुड़ते हैं, उनको अपने प्रीफिक्सेस, प्री का मतलब पहले, ठीक है, तो प्रीफिक्स होते हैं, यानी कि पहले जो शब्द लगाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस। और जो एंड दोज यूज्ड एट द एंड आर नोन एज सफिक्सेस। तो प्री पहले लगाए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं, शब्द के पहले लगाए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं प्रीफिक्सेस, और शब्द के एंड में लगाए जाते हैं वो सफिक्सेस, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस मेन दे रखे हैं यहाँ पे, कौन कौन से हैं, आई एन है, इन, ऑन है, ओ एन, आई एम है, आई एल है, एन ओ एन है, ए बी है, डी आई एस है, एम आई एस है, और ऐसे बहुत से सारे हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं, पहले प्रीफिक्सेस बनाए जा रहे हैं इन से, ठीक है, आई एन, जब आई एन आगे जुड़कर शब्द बनाता है, ठीक है, इन सेन, ठीक है, इन सेन, ये सेन वर्ड होता है और इसके आगे इन लग गया प्रीफिक्स, तो इन सेन बन गया। इसके आगे अन लग गया, यू एन, अन, फेयर, फेयर वर्ड होता है, इसके आगे यू एन लग गया, ठीक है। पॉसिबल वर्ड होता है, इसके आगे क्या लग गया, इम लग गया, आई एम, इम्पॉसिबल बन गया। ये लीगल होता है, लीगल वर्ड होता है, और आई एल लग गया, इसके आगे क्या बन गया, इलीगल बन गया। ये वायलेंस होता है और इसके आगे प्रीफिक्स लग गया नॉन वायलेंस। नॉर्मल होता है, ए बी लग के एबनॉर्मल बन गया। ये अपोजिट वर्ड्स बन रहे हैं इनके, ठीक है। लाइक होता है और डी आई एस लग के डिसलाइक बन गया। बिहेव होता है और एम आई एस लग के मिसबिहेव हो गया। तो इस तरह से प्रीफिक्स के आपको एग्जाम्पल्स हैं। सफिक्स के आगे एग्जाम्पल्स हैं। सफिक्स ऑफन चेंज द वर्ड क्लास, फॉर एग्जाम्पल वर्ड की क्लास चेंज करते हैं प्राय ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द एडजेक्टिव एम ए डी, तो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है एम ए डी, मैड, बाय द एडिंग ऑफ द सफिक्स एन ई डबल एस, एन ई डबल एस, नेस, जब सफिक्स मैड के साथ सफिक्स जुड़ जाएगा, इज चेंज्ड इनटू एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज हो जाएगा, जिसका क्या बन जाएगा, मैडनेस, ठीक है। तो मैड होता है पागल और मैडनेस क्या होती है, पागलपन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये चेंज हो जाएगा। ये क्लास चेंज कर देते हैं जो सफिक्स होते हैं वर्ड के पीछे यूज़ होके। पॉपुलर सफिक्सेस आर आई ओ एन, सी ए टी आई ओ एन। ये बच्चों आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से प्रीफिक्सेस होते हैं, कौन कौन से सफिक्सेस होते हैं, ठीक है। आई ओ एन, सी ए टी आई ओ एन, एम ई एन टी, आई ओ यू एस, ए एल, ओ यू एस, एन ई डबल एस, आई टी वाई, एफ यू एल, ठीक है। तो ये सारे के सारे सफिक्सेस हैं। एजुकेट है, एजुकेट के आगे हम क्या लगाएंगे, आई ओ एन, तो ये इसमें टी हट जाएगा, टी के बाद ई है वो हट जाएगा और आई ओ एन लग जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, एजुकेशन। अग्री है तो अग्री के साथ एम ई एन टी लग जाएगा, अग्रीमेंट हो जाएगा। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा, वाई हट जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। करेज, करेजियस। मिस्ट्री, मिस्ट्रियस, मिस्ट्री, मिस्टीरियस, और एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल। चीयर, चीयरफुल, तो एफ यू एल लग जाएगा इसके आगे। बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस अ वर्ब कैन बी converted into a noun into an adjective and adjective into an adverb। इसका क्या मतलब है बच्चों कि प्रीफिक्स और सफिक्स यूज़ करके जो एक वर्ब होती है, क्रिया होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है, मतलब बदल जाती है इनटू ए नाउन। जो क्रिया होती है वो संज्ञा में बदल जाती है। ए नाउन इनटू एन एडजेक्टिव, एक नाउन जो होता है वो एडजेक्टिव में बदल जाता है, यानी कि विशेषण में बदल जाता है। एन एडजेक्टिव इनटू एन एडवर्ब, और जो एडजेक्टिव यानी कि जो विशेषण होता है वो एडवर्ब, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में बदल जाता है। तो इस तरह से ये सफिक्स प्रीफिक्स लग लग के इनके अर्थ जो हैं वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाते हैं।
तो आगे इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स डिराइव्ड फ्रॉम नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ ब्रैकेट्स में आपको जो दिए गए हैं पावर, मड, म्यूज़िक, डस्ट, वंडर, ये सारे के सारे क्या हैं, नाउन्स हैं। तो ये इन नाउन्स से हमने क्या बनाना है, एडजेक्टिव्स बनाने हैं, विशेषण बनाने हैं। और आपको इन जो ब्लैंक्स दे रखे हैं सॉरी, इनमें क्या करना है, आपको फिल करने हैं उनको। तो जो फर्स्ट है हमारे पास, नूडल फ्लैटर्स थिंक टैंक बाय कॉलिंग हिम द मोस्ट क्रिएचर इन द यूनिवर्स। तो यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स मिसिंग है। नूडल फ्लैटर्स थिंक टैंक बाय कॉलिंग हिम द मोस्ट, यहाँ पे आएगा आपका फिल इन द ब्लैंक, छोड़ना पड़ेगा हमें। तो नूडल फ्लैटर करती है थिंक टैंक को बाय कॉलिंग हिम, उसको बुलाते हुए क्या कहती है, द मोस्ट क्या कहती है वो, पावर। अब पावर नाउन है, इससे हमें क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है। तो क्या बनेगा, द मोस्ट पावरफुल। क्या बनेगा, मोस्ट पावरफुल। तो FUL क्या लगाएंगे हम इसके आगे, ये FULL लगाएंगे सफिक्स, तो ये क्या बन जाएगा, मोस्ट पावरफुल क्रिएचर इन द यूनिवर्स। ठीक है। द मार्शियंस कॉल द अर्थ ए मड दे रखा है, तो इससे क्या बनाया था, मड से क्या बोला था उन्होंने, कौन सी बॉल है ये, मडेड। कौन सी, मडेड, MUDDED। ठीक है। तो DED लगाया था, DED सफिक्स लगाएंगे इसके आगे, तो क्या बन जाएगा ये, मडेड बॉल। मार्शियंस अर्थ को क्या कहते हैं, मडेड, मतलब कीचड़ की बनी हुई एक गेंद। द अर्थलिंग्स हैव टॉट देयर एनिमल्स, कौन सा कल्चर पढ़ाते हैं अर्थलिंग्स, एनिमल्स को कौन सा कल्चर पढ़ाते हैं, म्यूज़िक से क्या बनाएंगे हम, म्यूज़िकल। क्या बनाएंगे, म्यूज़िकल। ठीक है। तो क्या लग गया इसके आगे सफिक्स, CAL, C तो है AL। ठीक है। तो AL हम यूज़ करेंगे सफिक्स, और क्या बन जाएगा ये, म्यूज़िकल। A- ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द अर्थ फ्रॉम द मार्शियन इन्वेजन। तो अब ये डस्ट है, डस्ट से डस्ट ओल्ड बुक तो नहीं आएगी, ये नाउन है, तो हमें इसका क्या बताना, बुक, ओल्ड बुक के लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो कौन सी ओल्ड बुक आएगी, ये डस्टी, Y आएगा। ठीक है। तो DUSTY, डस्टी ओल्ड बुक, ए डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द अर्थ फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेजन, तो डस्टी आ जाएगा। ठीक है। द वाइज एंड डैश नूडल बिकेम ए सक्सेसर ऑफ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। तो यहाँ पे क्या आएगा, द वाइज एंड वंडर से क्या एडजेक्टिव बनाएंगे, वंडर से क्या एडजेक्टिव बनाएंगे हम, वंडरफुल। क्या, वंडरफुल। ठीक है। तो द वाइज एंड वंडरफुल नूडल बिकेम द सक्सेसर ऑफ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। तो ये एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट। आगे है हमारे बी, जो एक्सरसाइज है वो क्या बता रही है हमें, क्या कह रही है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, इनिशियल लेटर्स हैव बीन प्रोवाइडेड एज हिंट्स। तो क्या कह रहे हैं ये, फिल इन द ब्लैंक्स विद सिनोनिम्स, हमें क्या करना है, सिनोनिम्स क्या होते हैं, समानार्थी। ठीक है। तो समानार्थक जो शब्द होते हैं वो फिल करने हैं ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमें क्या है, ये दिए गए हैं शब्द, इनके हमें यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ करने हैं। सिनोनिम्स मीन्स समानार्थी शब्द। ठीक है। समानार्थक शब्द यूज़ करने हैं, और उसके लिए हमें इन्होंने क्या किया है, इनिशियल लेटर्स, मतलब जो उसके आरंभिक जो लेटर्स हैं वो दिए गए हैं हमारी हेल्प के लिए, हिंट के लिए यहाँ पे हमें दे रखे हैं लेटर्स। तो थिंक टैंक कंसीडर्स द अर्थ, थिंक टैंक कंसीडर्स द अर्थ एज ए
लाफेबल का मतलब हास्यवर्धक, हास्य योग्य, इस तरह से करके हम कह सकते हैं। लेकिन वो क्या कहता है कि अर्थ को क्या, अर्थ के लिए कौन सा शब्द यूज़ करता है जो कि आर से शुरू होता है, आर से वो शब्द यूज़ करता है। लाफेबल का सिनोनिम यूज़ करना है हमें, तो रिडिक्यूलस। ठीक है, क्या, रिडिक्यूलस। तो हास्य का पात्र, इस तरह से रिडिक्यूलस वर्ड। ठीक है, वो क्या कहता है, इसको कंसीडर करता है अर्थ को एक रिडिक्यूलस प्लैनेट। द मेंबर्स ऑफ द क्रू बिलीव दैट द अर्थलिंग्स आर नॉट एज, ए से शुरू हो रहा है, ठीक है, एज द मार्शियंस। तो अर्थलिंग्स उतने वो क्रू जो हैं वो क्या, मेंबर्स जो हैं क्रू के, उस दस्ते के, वहाँ उसका जो थिंक टैंक का है उसके क्या बिलीव करते हैं वो, अर्थलिंग्स आर नॉट एज, ए से शुरू होगा, चार्मिंग। ठीक है, तो चार्मिंग का आपको सिनोनिम लेना है जो कि ए से शुरू होगा। तो चार्मिंग का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव। ठीक है, तो अट्रैक्टिव जो शब्द है आपका, वो इसका सिनोनिम बनेगा चार्मिंग का। तो वो अट्रैक्टिव कहता है कि अर्थलिंग्स उतने अट्रैक्टिव नहीं है जितने कि मार्शियंस हैं। ठीक है, तो नूडल टेल्स थिंक टैंक दैट अ न्यू आइडिया इज डैश इन हिज माइंड, मूविंग। तो मूविंग का मतलब क्या होता है, घूम रहा है। और वो क्या यूज़ करते हैं, टी से शब्द होता है ट्विरलिंग। क्या, तो मूविंग का ट्विरलिंग, क्या वर्ड यूज़ करते हैं वो, ट्विरलिंग। ठीक है, तो ट्विरलिंग और मूविंग सिनोनिम्स हैं आपस में। द कमांडर इन चीफ सडनली लीव्स द आइडिया ऑफ, आई से शुरू होगा, अटैक। अटैक का जो यहाँ पे सिनोनिम है, जो शब्द बार बार हमारे लेसन में यूज़ हुआ है, वो क्या है, इन्वेजन। क्या है, इन्वेजन। ठीक है, तो इन्वेजन आई से शुरू होगा। द स्पेस पीपल आर आस्क्ड टू फाइंड, फाइंड का सिनोनिम है जो कि डी से शुरू होगा। तो कौन सा वर्ड यूज़ किया है उन्होंने फाइंड के लिए, डिसिफर। क्या, डिसिफर। ठीक है, तो डिसिफर द कोड। तो इस तरह से बच्चों बी तक अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो रह गई हैं इसकी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस के लिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद।